हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपने गुडविल चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने है, थोड़ा सा हटकर है, तो क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। बिना किसी देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है गुडविल। और आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं अलग अलग, इनके अकॉर्डिंग हमें गुडविल कैलकुलेट करके दिखानी है, चारों केसों में अलग अलग तरीके से। तो पहला केस है नंबर ऑफ ईयर परचेज, हमें 3 गिवन है और एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें यहाँ फॉलो करना है। सेकंड में हमें यहाँ पर भी नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ही गिवन है, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड फॉलो करके हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। और लास्ट दो जो हैं वो अभी अभी हमने सीखे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, देखते हैं अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। बताया कैपिटल एम्प्लॉयड जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत रहती है 6 लाख है। नेट प्रॉफिट बताया पिछले कुछ सालों का 2 लाख, 1,80,000, 1,60,000, ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट निकालने में काम आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें बताया बिजनेस के अंदर 10% है। रेम्यूनरेशन बताया 1 लाख रुपए पार्टनर की, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे कुछ भी हो ये पार्टनर को हमें देनी ही पड़ेगी। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली बात मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करी थी। अगर जिसको नहीं पता है प्लीज उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, इसका क्या मतलब होता है, क्यों हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को इतना मतलब सीरियसली कंसीडर करते हैं, तो वो सारी बातें मैंने उसके अंदर बताई हुई हैं। प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक उस वीडियो का मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चिंता मत करना। और बता रखा है एसेट ऑफ द फर्म दी हुई है, एक्सक्लूडिंग गुडविल हटाकर, फिक्टिशियस एसेट हटाकर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटाकर 7 लाख रुपए। वेयर एज पार्टनर की कैपिटल गिवन है 6 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है 1 लाख। तो वैसे देखा जाए तो यहां पर मेरे काम की चीजें क्या क्या है, एक तो ये हो गई एसेट, आउटसाइड लायबिलिटी, ये हमें नेट एसेट कैलकुलेट करने में मदद करेगी। रेम्यूनरेशन ये हमें देना पड़ेगा प्रॉफिट में से जितने भी ईयर का दे रखा है इन्होंने। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताया बिजनेस का 10% है, और ये ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें। सबसे पहले बच्चों मुझसे बोला गया है केस 1 में, तो मैं यहां पर डाल देता हूं केस 1। इसके अंदर बोला है एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है आपको, ठीक है। केस 1 में मेरे को क्या लगाना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसके लिए सर मैंने पढ़ा था कि जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा था जब मैंने पढ़ाया था, कि एवरेज प्रॉफिट जो भी आता है उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है हमें किसके साथ, नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। अब मैं इंफॉर्मेशन यहाँ लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इंफॉर्मेशन देखते रहेंगे साइड से और यहाँ पर लगाते रहेंगे, पुट करते रहेंगे। तो बच्चों अब मुझे यहाँ पर क्या किस चीज की जरूरत है, एवरेज प्रॉफिट की, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, एक 2 लाख प्लस, फिर उसके बाद गिवन है 1,80,000 प्लस, उसके बाद गिवन है 1,60,000। मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा, जितने ईयर का ये प्रॉफिट है डिवाइडेड बाई 3, सबको मैं ऐड करता हूँ। तो 2 लाख और 1 लाख 3 लाख और 1 लाख 4 लाख, 4 लाख तो ये हो गया। 8 और 20 को कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 लाख, और बचा यहाँ पर कितना 40, तो 5,40,000 रुपए मेरा आ चुका है एवरेज, मतलब टोटल सम टोटल आ चुका है। डिवाइड करना है 3 से, 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 होता है, बचा 2 और 4, 3 8 जा होता है 24, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 1 लाख। 3 1 जा 3, बचा 2 और 4, 3 8 जा 24, 1,80,000 ये आ गया बच्चों एवरेज प्रॉफिट। बट क्या ये एवरेज प्रॉफिट मेरा करेक्ट एवरेज प्रॉफिट है, नहीं। इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन, जो मेरे को पार्टनर्स को देना था। देखो इन्होंने पहले बोल दिया, इसको कैसे लिया है इन्होंने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो या तो आप सभी प्रॉफिट में से 1-1 लाख रुपए माइनस कर दो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया है उसमें से बाद में एज अ पार्टनर का जो भी रेम्यूनरेशन है आप उसको माइनस कर सकते हो। तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध प्योर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ गया। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मुझे एवरेज प्रॉफिट की नीड थी, तो गुडविल अब मेरी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट है 80,000, मल्टीप्लाई करनी है मेरे को किसके साथ, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में कितने गिवन है, 3 का है यहाँ पर 3 ईयर, ठीक है। 8 इंटू 3 कितना होता है, 2,40,000 रुपए। तो केस 1 में जो गुडविल कैलकुलेट होकर आई है बच्चों वो आई है 2,40,000 रुपए। आई होप आपको केस 1 बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अब देखते हैं केस 2। तो सर केस 2 में क्या करना है, केस 2 में कुछ नहीं करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है और कैलकुलेट गुडविल ही करनी है। सुपर प्रॉफिट मेथड लगाकर गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं इसको भी कैसे होगा ये सॉल्व। तो गुडविल का फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, जो भी सुपर प्रॉफिट होता है हम उसकी नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें इसमें भी गिवन है, बट इसमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है, सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एवरेज प्रॉफिट तो देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने निकाल ही लिया था, सवाल में मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना, 6 लाख रुपए मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सवाल में दिया हुआ है कितना, 10%। बच्चों ये देखो फॉर्मूले बार बार लिखवाने की चीज़ नहीं है, मैंने ना आपको कई बार हर क्वेश्चन में कर करके दिखाए हैं, तो प्लीज़ उन फॉर्मूलेज को लर्न कर लो, जिससे जब भी मैं ये बोलता हूँ ना मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने जा रहा हूँ, तो आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो कि सर कैसे निकाल रहे हो आप, ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ये सब चीज़ें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है बच्चों मेरा यहाँ पर 60,000 रुपये। अब अगर सुपर प्रॉफिट की बात हो तो हमें क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट पिछले क्वेश्चन में मैंने 80,000 निकाला, तो मुझे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं से उठा लेता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट मेरा यहाँ पर आ चुका है 60,000 रुपये। 80,000 में से 60,000 अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आया सुपर प्रॉफिट, 20,000 रुपये। तो क्या मेरा काम हो गया, नहीं, अभी मेरा फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करना रह रहा है। तो गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट था 20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 3, तो 20 इंटू 3 कितना होता है, 60,000 रुपये। तो यहाँ पर ये भी आ चुका है मेरा सेकंड का भी आंसर। केस 2 भी मैंने सॉल्व कर लिया है। और एक बार जरा इन दोनों केसों को हम टैली करा लेते हैं। तो देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हमने गुडविल कैलकुलेट करी तो 2,40,000 आई थी, ये रही आपके सामने। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से जब हमने गुडविल कैलकुलेट करी तो 60,000 आई, ये रही आपके सामने। अब बचे हैं लास्ट के 2 मेथड, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लें या आप करके दिखाओगे, चलो कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में दबा के आपको होमवर्क दिया करूंगा, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है तो इसे भी मैं ही करा देता हूँ, कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है सर, ये मेथड हम लगाने जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें फॉर्मूला जो गुडविल का दिया गया था वो बताया था सुपर प्रॉफिट की आपको मल्टीप्लाई करनी है 100 के साथ और डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। क्या मैंने पिछले क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया, जी सर बिल्कुल करा। 20,000 मेरा सुपर प्रॉफिट आया था। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी होगी, 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या रखा गया था, 10%। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 की अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 2 लाख रुपए। देखो कितना सिंपल हो गया। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का बस मेरे को फॉर्मूला लर्न था, वैल्यू मेरे पास पहले ही निकली हुई रखी थी, मैंने पुट करा और आंसर निकाल लिया। केस 4 लास्ट केस बचा है, इसको भी सॉल्व करके हटाते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर मुझे क्या यूज करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये मेरे को यूज करना है। तो सर इस मेथड में हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, आई नो आप भूल गए हो, तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, हमेशा कैपिटलाइज वैल्यू को में से माइनस करना होगा आपको नेट एसेट को, तो आपकी क्या कैलकुलेट होकर आएगी, गुडविल। अब बच्चों एक बात बताओ, जो नेट एसेट होती है वो कैसे हम कैलकुलेट करते थे, इसको हम थोड़ा सा नीचे आकर कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए आपको हमेशा जो भी आपकी फर्म की टोटल एसेट है उसमें से आप माइनस कर देना फर्म की आउटसाइड लायबिलिटीज को। तो अब जरा सवाल में देखते हैं क्या ऐसा कुछ गिवन है। तो हमें बताया हुआ है यहाँ पर कि फर्म की जो टोटल एसेट है वो कितनी है, 7 लाख रुपए। तो यहाँ पर लिखते हैं 7 लाख रुपए। आउटसाइड लायबिलिटी कितनी बोली गई है, 1 लाख रुपए। तो आउटसाइड लायबिलिटी की जगह आ जाएगा 1 लाख। 7 लाख में से 1 लाख अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचा, नेट एसेट आ गई 6 लाख रुपए। तो नेट एसेट आई है 6 लाख, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 लाख रुपए। अब बात रह जाती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू की। बच्चों आपको याद होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करना भी मैंने आपको सिखाया था। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो भी फर्म का एवरेज प्रॉफिट होता है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। सिंपल कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको, एवरेज प्रॉफिट गिवन है सर हमें 80,000 रुपीज, ठीक है। मल्टीप्लाई 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर बताया गया है 10%, जीरो से जीरो कैंसिल। 80,000 की अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह आएगा 8 लाख रुपी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गई है बच्चों यहाँ पर 8 लाख रुपए। अब 8 लाख में से 6 लाख को जब तुम माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2 लाख रुपए। तो क्या बच्चों ये मेरा गुडविल का अमाउंट है, तो हाँ सर ये गुडविल का अमाउंट है। तो एक बार जरा चेक कर ले, देखो फोर्थ केस का भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए। और थर्ड केस का भी आंसर कितना आया था, 2 लाख रुपए।
और ये तो हमने पहले से टैली कर लिए थे। तो बच्चों ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 37। आई होप क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। बच्चों छोटी सी बात आपसे ये करनी है कि अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आप शुरू करवाना चाहते हैं। जो चैप्टर आप बोलेंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। जो भी आपको लगता है, चाहे वो एडमिशन है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, चाहे वो रिटायरमेंट है, ठीक है, या आप कहेंगे सीरीज में चलिए सर, तो मैं आपको सीरीज में भी सारे चैप्टर कराता हुआ चलूंगा। बशर्ते ये है आपको जो भी मैं आपको वीडियो से पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपका काम ये है कि आप उसको अच्छे से पढ़िए। जब आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये रियलिटी है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। मेरे लिए एज अ मोटिवेशन बस यही काफ़ी है। सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने जो भी आपके स्कूल के ग्रुप्स हैं, ट्यूशन के ग्रुप्स हैं, जहाँ पर आपको लगता है जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, जो आपके फ्रेंड्स नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन, आप उनको शेयर कीजिए। तो आपके एक शेयर से क्या पता वो 12th में अच्छा स्कोर कर पाएँ। जो बच्चे नहीं भी कर पा रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, वो हो सकता है फेल होने से बचे जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा आपसे इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे अगले नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।